हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। तुम पुलिस स्टेशन गई थी? कमल से मैंने जाने के लिए कहा था। देखिए, मैं तो कल भी कंप्लेन करने के फेवर में नहीं था, लेकिन आप लोग का गुस्सा देखकर मैं चुप हो गया। मैंने सोचा कि बाद में कमल से बात करूंगा, वो मुझे समझेगी। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं पुलिस स्टेशन जाके कंफ्यूज कर दूंगा कि रमाबाई बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। क्या हो रहा है? क्या? ये कपड़े तुम्हारे कैसे पहने हुए पता भी है तुम्हें? पता है, तभी तो पहने हैं। ये खास कपड़े हैं जो इस तरह की खास पार्टीज में पहने जाते हैं। इन्हें तुम कपड़े कहते हो? स्वयं जब इशारों को नजरअंदाज कर दिया जाता है तब दीवानों को नया अंदाज अपनाना ही पड़ता है। Hi, I'm Avinash Gill. I'm the host of the party. हेलो, I'm Tripti. May I have the pleasure to dance with you? Sure, why not? क्या साबित करना चाहती हो तुम? किस तरह की पत्नी हो तुम? तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी तो पत्नी होती है। अब इसमें ऐसी वैसी कैसी पूछने वाली कौन सी बात है? पति हो तो जान लो मैं कैसी पत्नी हूँ। ये इस तरह के कपड़े पहनकर तुम्हें पार्टी में जाने की क्या जरूरत थी? क्या खराबी है इनमें? आजकल तो सभी ऐसे कपड़े पहनते हैं। हाँ, पहनते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पसंद। दूसरी लड़की पर तो तुम्हें ये कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर मुझ पर तुम्हें ये कपड़े क्यों नहीं अच्छे लगते? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। आज क्या हो गया है तुम्हें? कब से पत्नी हो की रट लगा रखी है? शादी के 27 महीनों तक मैं तुम्हारी पत्नी बनी रही। जिसे तुम पत्नियों वाले कपड़े कहते हो उन्हीं में उलझी रही, मंगलसूत्र से बंधी रही। और आज जब मैंने खुद को जरा सा बदल लिया तो तुम भी बदल गए। लेकिन तुम एक बात शायद भूल रहे हो स्वयं। तुम्हारी पत्नी होने से पहले मैं तृप्ति हूँ, एक इंसान हूँ। प्यार, अटेंशन, केयर और हक मुझे भी चाहिए। तृप्ति, ये मत भूलो कि तुम इस घर की बहू हो।
और इस परिवार की इज्जत को उछालने का तुम्हें कोई हक नहीं। और तुम्हें हक बनता है? तुम शायद एक बात नहीं जानते स्वयं, गलत कदम चाहे एक औरत का हो या एक मर्द का हो, गलत गलत होता है। और फिर मैं तो तुम्हारे साथ ही गई थी, तुम्हारे साथ वापस भी आ गई। मेरे कदम तुम्हारे पीछे पीछे ही थे, लेकिन तुम जब घर से अकेले जाते थे बिना बताए, तब तुम्हारे कदम रात के अंधेरे में किसके पीछे पीछे जाते हैं ये तुम भी जानते हो और मैं भी। फिर भी मैं चुप। अगर आज मैं तुम्हारी दोषी हूं तो तुम मेरे हमेशा के गुनहगार हो। पापा, पता नहीं क्यों अब उनको लग रहा है जैसे आपने वो जो कुछ दिन पहले बात कहा था ना रमा दीदी से, शहर छोड़ने का बात, वही अब उन लोगों के लिए सही है। शायद इस शहर से चले जाना ही कमल और अब उन तीनों के लिए अच्छा होगा। अब उन तीनों माओ ने कमल का अच्छा परवरिश किया ना, अब उनका जिम्मेदारी पूरा। अब कमल का अपना घर, अपना पति, अपनी एक नई जिंदगी, और अब वो नहीं चाहता कि अब उनकी इस जिंदगी का छाया भी उसकी उस जिंदगी पर पड़े। इसीलिए अपुन ने ये फैसला लिया। आपका फैसला गलत है। ठीक है मामा, आप लोगों ने मुझे पढ़ाया, पाला, एक अच्छे घर के अच्छे लड़के के साथ मेरी शादी करके ये सारी जिम्मेदारियां निभा ली। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जिम्मेदारियां एक तरफा कब से होने लगी? आज जब मेरी बारी आई है तो आप मुझसे दूर जाना चाहती हैं? मामा, मेरी जिम्मेदारियां मेरा हक है और कोई भी माँ अपने बच्चे से उसका हक नहीं छीन सकती। आप लोगों की उंगली पकड़कर चलना सीखा है मैंने, और आप लोगों के बुढ़ापे की लाठी बनना मेरा हक है। और अपना ये हक लिए बिना आपकी ये बेटी आपको नहीं छोड़ने वाली, नहीं छोड़ने वाली। अरे अनीता बेटी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ बेटी आओ, बैठो। थैंक यू। कैसी? नहीं, पहले ये बताओ क्या लो? आपकी खबर। खबर? और नहीं तो क्या, आपने तुम्हें पूरी तरह भुला दिया और आपने अपने बेस्ट फ्रेंड यानी डैडी को भी भुला दिया। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड और तुमको कभी नहीं भुला सकता। याद आती है और मिलने का भी बहुत मन करता है, लेकिन हौसला नहीं जुटा पाता। मानव ने जो मनमानी की है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अंकल, अब इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? और प्लीज मानव के फैसले को आप मनमानी मत कहिए। कहते हैं जो होना आता है वो होके रहता है, और अंकल जो कुछ हुआ उसे हम भूल चुके हैं। अगर कुछ याद है तो डैडी को आपकी दोस्ती और मुझे मानव की। और मानव तो अभी भी मेरा दोस्त है, और मैं यही चाहूंगी कि मेरा दोस्त हमेशा खुश रहे।
और मानव और कमल की इतनी अच्छी जोड़ी है, इसलिए आप मानव को माफ कर दीजिए और कमल को एक्सेप्ट कर लीजिए। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी। वो तो है, लेकिन मुझे इतना भी मालूम है कि आपका दिल भी बहुत बड़ा है। इसलिए आप डैडी से बात करके तो देखिए। मानव के फैसले से वो हर्ट जरूर हुए हैं और एक अच्छा दोस्त को जाने के बाद उन्हें बहुत दुख होगा। आप पहला कदम बढ़ाकर तो देखिए। जरूर बेटी, जरूर। बेटी मैं मिलूंगा आपसे, जरूर मिलूंगा। हाय मानव। हाय अनीता। हाउ आर यू? I'm good. How are you? I'm fine. Thanks अनीता। Thanks. For what? वो मैंने तुम्हारी और बाबा की बातें सुन ली। You are a true friend. And I salute your friendship. Hey, friends don't salute each other. और वैसे भी तुम्हारी और कमल की जोड़ी ही है, made for each other types. कमल को मेरी तरफ से हेलो बोलो। मैं भी चलती हूँ, मैं थोड़ी लेट हो रही हूँ। बाय। हेलो अनीता, आओ ना, बैठो। आज बहुत दिनों के बाद तुम हमारे ऑफिस आई ना? हाँ यश, उस दिन जब मैं घर आई थी बुके लेकर और कमल से मिली, मुझे ये बात रियलाइज हुई कि उस घर में अगर कोई है जो मेरी मदद कर सकता है तो वो तुम हो। पता नहीं मुझे क्यों ये एहसास हो रहा है कि अगर मेरा मकसद कोई पूरा कर सकता है तो तुम ही कर सकते हो। अनीता, तुम्हारा एहसास बिल्कुल सही है और तो मेरा भी यही मकसद है कि तुम जल्द से जल्द अपने मकसद तक पहुंचो। अपनी भाभी की जगह मैं सिर्फ तुम्हें देख सकता हूँ, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। अपनी भाभी का दर्जा मैं तुम्हें दिलाकर ही रहूँगा। और इसीलिए जब उस दिन तुम मेरे घर से गई थी ना, मैंने तुम्हें दोबारा मिलने के लिए कहा था, स्पेशल ये कहने के लिए कि जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम करती जाओ। यश, वो मैं कर रही हूँ। अभी अभी अंकल से मिल के आ रही हूँ और बाहर मानव से भी मिली। उससे भी मैंने कमल की तारीफ की, उसे पूरा विश्वास दिला दिया कि मैं पिछली बातें भूल चुकी हूँ और उसे एक अच्छे फ्रेंड की नज़र से देखती हूँ। And I'm very happy for him. Happy my foot. रिलैक्स अनीता, देखो परेशान मत हो, बस मेरे बताए गए रास्ते पर चलती जाओ और देखना कमल की जगह तुम होगी मेरी भाभी, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। यश, आज के बाद मैं कान पकड़ती हूँ, तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए कभी नहीं आऊंगी। चीजें खरीदने में कुछ वक्त तो लगता है ना? भाभी कुछ वक्त लगता है, जितना टाइम आपने लगाया ना उतने में तो पूरा नया शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट हो जाता। यश, अब तो मुझे चैन से शॉपिंग करने दो। हाँ? शॉपिंग बाकी है आपकी? बहुत कुछ लेना बाकी भाभी है। वो देखिए, कमल की मम्मी। कहाँ? अरे वहाँ ग्रीन सूट में वो। अच्छा तुम ये 1 मिनट पकड़ो। भाभी, एक्सक्यूज मी, आप कमल की मम्मी है ना? अपन बोला अपन चोर नहीं। आंटी जी कैसी हैं आप? अब ये कमल की मम्मी है और आंटी जी ये मेरी भाभी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी जी क्या कोइंसिडेंस है ना, देखे ना आप लोग भी यहाँ शॉपिंग करा, हम भी। अच्छा हमारी मुलाकात हो गई और आज मैं आपको छोड़ने वाला हूँ नहीं, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है आपको। आज अगर मुझे आपको कैद करके भी ले जाना पड़े ना तो आपको कैद करके ले जाऊंगा। आज तो आपको हमारे घर आना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, लेकिन फिर किसी दिन चलेंगे। हाँ, अभी मैं इनके साथ हूँ।
जी, हम सिर्फ आपको ले जाने की बात थोड़ी कर रहे हैं, आपके साथ इनको भी ले जाएंगे। क्यों नहीं? आप नहीं जानती घर में सब लोग आपसे मिलने के लिए कितने डेस्परेट हैं। आपका घर आना सबके लिए कितना बड़ा सरप्राइज होगा, आप सोच भी नहीं सकती। चलिए ना आंटी जी, प्लीज। हाँ प्लीज, चलिए ना। चलिए ना। अरे नहीं बाबा, मैं देवो भाभी को बहुत सालों से जानता हूँ। अगर उनका डिनर पे इंतजार किया ना तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ही मिलेगा। उनका शॉपिंग करने का अपना ही एक अलग अंदाज है। पहले विंडो शॉपिंग होगी, फिर एक्चुअल शॉपिंग होगी, फिर काउंटर शॉपिंग होगी। इसलिए तो यश और तृप्ति अलग से शॉपिंग करने गए, उनके साथ कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन डैडी, ये काउंटर शॉपिंग क्या होती है? कैश काउंटर पे बार्गेनिंग भाई। देखिए भाई साहब, हम आपसे हमेशा सामान लेते तो कम से कम 10% तो डिस्काउंट बनता ही बनता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और इन सब में बहुत टाइम लगता है और मैं इंतजार नहीं कर सकता। चाचा जी, छोले दो। तो मत बस डालते जाओ, बहुत भूख लगी है भाई। मान्या, तुम्हें दो? नहीं बाबू, आप आइए और आप भी खाना खा लीजिए, वरना आपको भी ब्रेकफास्ट ही मिल पाएगा। क्योंकि चाची जी का अभी तक तो कोई फोन आया नहीं। वो हमेशा आने से 2 घंटे पहले बता देती है कि वो 10 मिनट में पहुंच गई है। कमल, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। अब तो तुम्हारी खुशी और बढ़ जाएगी कि हम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। आइए ना। बहन जी, एक्चुअली डबल सरप्राइज। कमल, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा ना? अरे चाची जी, वो कौन सी कहावत है, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। हाँ वही। अब देखो ना, ये तो हमने भी नहीं सोचा था कि इस तरह अचानक शॉपिंग मॉल की सीढ़ियों पर हमारी मुलाकात हो जाएगी। और जब मिला ना तो बस छोड़ने का मन ही नहीं किया और साथ घर लेकर आ गए। हाँ यश, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब देखो ना, कमल की माँ ना तो मानव के रिसेप्शन पार्टी में आई और ना ही पूजा में। बहन जी, जिंदगी में काम के अलावा भी बहुत कुछ होता है। कभी कभी अपनों के लिए वक्त निकाल लिया कीजिए, अच्छा लगता है। चाचा जी, ये तो हमें लग रहा है कि ये वक्त निकाल सकती है, लेकिन वक्त निकालना नहीं चाहती। जबकि सच्चाई तो ये है कि ये चाहकर भी अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल नहीं सकती। इतनी बिजी रहती हैं आप? ऐसा कौन सा काम करती हैं आप आंटी जी? मैं बताऊं? सोशल सर्विस। लेकिन काम करने का टाइम तो दिन में होता होगा ना? शाम को तो आप पार्टी में वगैरह। अरे चाची जी, रात में तो उनका असली काम शुरू होता है ना? रात में? हाँ। नाइट स्कूल। जी हाँ बहन जी, मेरा असली काम नाइट क्लासेस चलाना ही है। पूरे दिन दर दर भटकता हुआ इंसान जब आत्मा की शांति का रास्ता नहीं ढूंढ पाता तो वो मेरी क्लासेस में आ जाता है और वहां से वो खुश होकर जाता है। जिंदगी का एक खास सबक लेकर लौटता है। मेरे यहाँ की औरतें बहुत जल्दी आत्मनिर्भर हो जाती हैं। और बहन जी, मेरे यहाँ एक और खास सबक सिखाया जाता है, जियो और जीने दो। वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत नेक काम कर रही हैं आप। और मैं आपके क्लासेस के नतीजे भी देख रहा हूँ। शुक्र है भगवान का कि तुम सही वक्त पे सही हाथों में लग गई। अब अपनी सारी पुरानी आदतें छोड़ दो, समझी?
मेहनत से ईमानदारी से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बहन जी ये आपके हाथ कहाँ लग गए? जी वो मैं एक नारी संस्था के लिए भी काम करती हूँ, वहीं इनसे मुलाकात हो गई। अच्छा अच्छा। अरे यश बेटी तुम देवू भाभी को फोन करो और बताओ कि आज हमारे घर में कौन आया। सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएंगी, तुरंत लौट आएंगी। अभी कर देता हूँ। मम्मी यश बोल रहा हूँ। जॉर्ज बोलो। अरे आप कहाँ पर है? अभी शॉपिंग पूरा नहीं हुआ है बाबा। मम्मी आपके लिए खुशखबरी है। अच्छा? जानती घर पर कौन आई है? कमल की मम्मी। बस हो गया शॉपिंग, उनको रोक के रखो। हाँ मम्मी मैं उन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। बाय मम्मी। मम्मी बस आ ही रही है।